तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। ये तो मैंने तुम्हें वो ही बताया था। तो ऐसे ही मैंने बच्चों पहले पूरा क्वेश्चन ठीक है। दो बातें ये दे रखी हैं, ये दूर रखा है, ये पासली मसल्स की पावर को हम एक नाम देते हैं, क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, विच दीस मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कैन बी क्लासिफाई। और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को एक लेवल, एक नंबर पे लेके चल रहे होंगे। बच्चों डर वर लगने वाली बात नहीं है। बच्चों के बहुत से डाउट्स आ रहे हैं कि सर डर सा लग रहा है, तो बच्चों घबराने वाली बात नहीं है। होता है ऐसा, जब एग्जाम करीब आते हैं तो होता है। तो डरो नहीं, आराम से जितना तुमने पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लो। और रिवीजन करने के बाद जो तुम्हारे पास पीवाईक्यूज हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे हम करा रहे हैं, उनका अच्छे से रिवीजन कर लो। इतना काफ़ी है, डरने वाली बात नहीं है। इतना टफ पेपर नहीं है जितना हम लोग डर पा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, अभी छोटे छोटे से हो, इतना दिमाग मत लगाओ। अपने आराम से जितनी स्टडी करी है बस आराम से पढ़ो और खेल मस्ती आराम से करते रहो। ठीक है, और इन क्वेश्चन को ध्यान से ज़्यादा करते रहना जो हम यहाँ पे करा रहे हैं। जैसे बच्चों कल हम लोगों ने लास्ट में बात करी थी, कल के लेक्चर में लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, जो हमारे पास बोर्ड्स के बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और उधर उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप पहले क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बहुत धीमे धीमे भैया हम बातें करेंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और जल्दबाजी नहीं, बस सुकून से। बस एक बात तुम याद रखना मेरे बच्चों, वीडियो को पहले पॉज कर लेना, और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को जरा देखना, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। बस इतना काम तुम्हारा रहेगा, इतना काम तुम ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। जल्दी से बोलो, कमेंट में करना, जल्दी से आंसर बताना मुझे इसका। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर बताओ और क्या क्या करना है ये बता दो मुझे इसके अंदर। If the earth did not have an atmosphere, which of the following show what you uh, what you would see if you look at the sun? अरे भाई, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो हम सन हमें क्या दिखाई दे? कुछ दिखाई, जितना पार्टिकल्स हैं हमारे पास वही तो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। यहाँ पे स्कैटरिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास बच्चों क्या रहेगा? सी, सारा काला काला हो जाएगा। अब तुम सीधा ऑप्शन पर टिक लगा के आ जाना। अब यहाँ पर और टिक लगा के आना। लेकिन बच्चों कहना सर हम इसमें लिख के भी आना चाहते हैं, जैसे मैंने लाइट वाले चैप्टर बताया था तुम लोगों को, पहले सारे आंसर करा दिए थे, और फिर लास्ट में तुम्हें किस तरीके से इसको लिख कर आना है, किस स्टेप पे तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, तो मैंने तुम्हें वो ही बताया था। तो ऐसे ही मैंने पहले पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट हैं, और फिर जो इसके आंसर होंगे तो मैं तुम्हें वो बता दूंगा भाई, तुम्हें इस तरीके से लिख लिख के आना है। और पीडीएफ तो पूरी पूरी मिल जाएगी, आंसर ही मिल जाएंगे, क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, आराम से यहाँ से देख भी लो और उसके बाद में अपने रिवीजन के तौर पर पढ़ भी लेना। ठीक है बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बिहाफ पर ही बच्चों हमें कुछ आंसर को शो करना पड़ेगा। द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट refers to the visibility of object close by and far away from the human eye respectively. These are the maximum and minimum distance at which an object is clearly visible to a person. ठीक है, दो बातें ये दे रखी हैं, ये दूर रखा है, ये पास रखा है। अब जरा चेक कर लेते हैं हमसे पूछना क्या चाहता है ये। आओ भैया देखो, इसी पॉइंट की विजिबिलिटी के बिहाफ पे तुम बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा। द नियर पॉइंट and the far point are determined by the regard of the function of which part of the eye? Pupil, retina, eyeball? अरे नहीं, कौन बच्चों? सिलेरी मसल्स काम करती हैं। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? सिलेरी मसल्स जो होती हैं हमारे लेंस को, जो हमारा लेंस है उसको उसको बना के उसको अपने हाथ में रखती हैं। छोटा करना है, बड़ा करना है, सारा काम किसका होता है बच्चों? इन्हीं का ही होता है, सिलेरी मसल्स का। इसी सिलेरी मसल्स की पावर को हम एक नाम देते हैं, क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है बच्चों, चलो अगली से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ध्यान ध्यान से, ध्यान ध्यान से ये पढ़ते रहना, क्वेश्चन को क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यहाँ देखो जरा, विच ऑफ दीज which of these is a reason why a far sighted person needs a convex lens to correct his vision? ये बताना है। देखो बच्चों, जब हमारे पास दूर की नज़र ख़राब हो जाती हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करता है। क्यों करता है पहले जान लो। पहले ये मेरे पास अपनी नॉर्मल आई है, तो इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? इमेज बन रही है यहाँ पे, कहाँ पे? रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है।
तो जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो ये छोटी हो जाती है। कौन छोटी हो जाती है सर? ये आई बॉल छोटी हो जाती है, मतलब ऐसे करके। तो जो इमेज बन रही थी वो तो पीछे ही बन रही थी। हम चाहते क्या, अब इमेज आगे बन जाए। और जब इमेज आगे बनेगी तो इमेज को मुझे कन्वर्ज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। नाम क्या है तो इसका? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये इसका रीजन है, आओ समझते हैं। द इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ इज रेटिना, ना ना, the image form behind the retina, the image form on the retina, the image form below the, ना ना ना, क्या होगा बच्चों? behind the retina, रेटिना के पीछे इमेज बनती है। क्योंकि आई बॉल जो है बच्चों हमारे पास क्या हो चुकी है? छोटी हो चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास बी मैच करेगा कि भाई बी ऑप्शन नंबर में क्या इमेज इज फॉर्म, क्या बच्चों बोलोगे? बिहाइंड द रेटिना। अगले क्वेश्चन पे आओ। Underline which these myopia hypermetropia can be classified. Breakdown of tissue, ना भैया ना। Incorrect bending of light in the eyes, हाँ थोड़ा बहुत सही लग रहा है। Incorrect reflection of light, ना भैया ना। मतलब रिफ्रैक्शन होता है। इनकरेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड कलर, ना भैया ना। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सटीक मिल रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे भी टू ही दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। मैं आप लोगों को बच्चों दिखाना चाहूंगा कि हमारे कोचिंग के माध्यम से बच्चों हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने बच्चों कोर्सेज लॉन्च करे हैं। और कौन चीज़ के? ये 50 दिन का जो बच्चों क्रैश कोर्स है हमारे पास अबाउट द 2026 के लिए 10th बोर्ड के रिगार्डिंग। तो बच्चों हम लोगों ने कोर्स बना के बहुत अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन हम लोगों ने क्रैप करे हैं। उसके अंदर आपके अंदर डाउट सेशन भी रखा गया है, डीपीपीज भी बनाई गई हैं, क्वेश्चन बनाए गए हैं, हर लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। उसमें एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट हैं, वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, 5 मार्क्स हैं, केस स्टडी है हमारे पास उसके अंदर, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हैं, एडल्शन एंड इंडिजन वाले क्वेश्चन है। बहुत अच्छे लेवल के बच्चों हम लोगों ने उसमें क्वेश्चन बनाए हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊं उसके अंदर बच्चों क्या रहेगा हमारे पास। ये हमारे 50 डेज के अंदर बच्चों जो हम लोग कोर्स अभी दिखाने वाला हूँ, उसके बाद अंदर बच्चों हम लोग सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का 100% सिलेबस कवर अप करेंगे। और डेली लाइफ क्लास चलेगी। और कम से कम बच्चों 10 से 12 साल की जो PYQs हैं, जो बोर्ड्स के आ चुके हैं आपके 10th बोर्ड्स के अंदर, उनका भी हम लोग इसी इन लेक्चर के माध्यम से सबका समाधान आराम से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी बच्चों उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हर कोर्स के अंदर आपको एक डाउट सेशन जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? और देखो चलो देखते हैं इसके अंदर, है ना। अब देखो बच्चों, अब ये कोर्स का जो प्राइस भी इतना नहीं रखा है। इतना तो भैया तुम मोमो वगैरह खा लेते हो, इतना तुम पिज़्ज़ा खा जाते हो, इतना तुम्हारी ये पूरी ईयर का पैकेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 199 के अंदर बच्चों आपके पास। ये एक पूरा का पूरा पैकेज है। इसमें देखो बच्चों आपके 10 ईयर्स के PYQs रहेंगे। और क्या है, ऑल क्वेश्चन जो भी हमारे पास MCQ, लॉन्ग शॉर्ट, केस स्टडी, सारे के सारे जो क्वेश्चन 2026 में, या हमारे पास जो PYQs है हमारे पास, या 2026 में जो क्वेश्चंस आने वाले होंगे, सबका समाधान बच्चों इन आराम से आप लोग कर सकते हो, है ना। है बच्चों, आपके पास डाउनलोड PDFs भी मिल जाएंगी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आराम से वहाँ से भी देख सकते हो। और बच्चों देखो बोनस लिमिट क्या है, अभी एक लिमिट टाइम के लिए हमारे एक बोनस को भी हमने निकाल रखा है। और जो फ्री, ओके 149 का था, लेकिन बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। अगर आप अभी इसको लिमिट टाइम के अंदर इसको पैकेज करते हो, अब तुम्हारा मन है सर हमें और फीचर दिखाओ, और फीचर अच्छे चाहिए, तो भैया सेकंड वाले पे आ जाओ। जितना भी तुमने पहले वाली कहानी पढ़ी है वो सब के सब कहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा हमारे पास सेकंड वाले पैकेज के अंदर। और इसके अंदर 399 के अंदर आप लोग एक्स्ट्रा देखो पैकेज क्या क्या है वो भी जरा देख लो। अरे भाई 399 का तो एक पिज्जा ही आ जाता है, जो एक दिन में, एक रात में तुम चट कर जाते हो। ये तो तुम्हारे पास भैया पूरी साल का वन टाइम पेमेंट करने के बाद पूरी साल का आपके पास बच्चों क्या मिलने वाला है, एनरोल हो जाओगे आराम से इसके अंदर। अब देखो इसमें एडिशन फीचर्स क्या है, हम लोगों ने इसमें बच्चों शॉर्ट कैप्सूल्स बनाए हैं ना, लेक्चर लेक्चर के शॉर्ट कैप्सूल बनाए हैं ताकि वो आपको लोगों को मिल सके। और उन कैप्सूल्स के अंदर बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोगों ने समझाया है कि किस तरीके से हम लोग 50 डेज के अंदर ये पूरा का पूरा हम लोग काम कर लें जो हमारे पास 10th बोर्ड्स का आने वाला है। देखो बच्चों हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्यूब कौन से क्लियरेंस मिलेगा, और फिर वही ये बोनस जो वहाँ पे था बच्चों, वही बोनस तुम्हें यहाँ मिलेगा। क्या रहे मिलेगा तुम्हारे पास, डाउट सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। अब लाइव अल्टीमेट प्रीमियम एक्सपीरियंस के अंदर बच्चों थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारे पास डेढ़ डेढ़ पिज़्ज़ा खा लोगे, है ना, है डेढ़ पिज़्ज़ा खा लोगे 699 के अंदर। वन टाइम पेमेंट के अंदर बच्चों आप ये पूरी की पूरी फैसिलिटीज ले सकते हो। जो हमने कहानी पहले ही में बनाई थी, जो हमने कहानी सेकंड में बनाई थी, दोनों कहानी को मर्ज करके हम थर्ड के अंदर डालेंगे। और थर्ड के डालने के बाद बच्चों फिर कहानी को और एक्स्ट्रा जो इसके अंदर एक्टिविटीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जरा देखो
डेली लाइव क्लास रहेगा इसके अंदर, टू वे ऑडियो इंटरेक्शन रहेगा। मतलब क्या हुआ, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों जो आपके टीचर्स होंगे वो आपके पास होंगे, उन टीचर के माध्यम से, उन टीचर के द्वारा आप भी अपना सीधा ऑडियो के थ्रू और वीडियो के थ्रू आप सिंपली उनसे बच्चों क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं उनके अंदर, है ना बच्चों। और ये सारी की सारी बच्चा ये पूरी वही कहानी है हमारे पास, ये भी 699 के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स।